मैं प्रदीप सत्ता आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप टीचिंग अड्डा पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे, टेक्नोमेट्री के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। रूल्स के फार्मूले की कितने फार्मूले लगते हैं आप देखेंगे। आप टेक्नोमेट्री के रूल्स का परिचय है तो आप देखेंगे जितने भी फार्मूले हैं आपके, ठीक है। टेक्नोमेट्री की बात करते हैं तो सबसे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जैसे हम लोग लेते हैं पहला फार्मूला, आपको मालूम होना चाहिए साइन जो अपोजिट होता है। अगर यहाँ हम लोग एक्स लेते हैं तो यहाँ पे भी एंगल में एक्स लेंगे, 1/cos होता है। अगर हम लोग यहाँ ए लेते हैं तो यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे थीटा लेते हैं तो थीटा हो जाएगा। जो भी एंगल आप यहाँ लेंगे वही एंगल यहाँ हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए साइन का अपोजिट कॉसिक होता है। और ये वाले कॉन्सेप्ट जहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर बात करता हूँ दूसरे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, तो इसी का अपोजिट कॉसिक ये हो जाएगा 1/sin। तो आप लिखते हुए चलेंगे डायरेक्ट फार्मूले। कॉस का 1/ हो जाएगा सेक, और यहाँ पे सिक का हो जाएगा 1/cos। फिर चलते हैं 10 का, 1/ हो जाएगा यहाँ कॉट, और यहाँ कॉट में हो जाएगा 1/10। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और यहाँ पे आप लोग को मालूम होना चाहिए एक, जैसा अगर हम लोग बात करें साइन का, साइन बराबर, तो यहाँ पे होता है लंब बटे कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय में एक फार्मूला होता है, त्रिभुज होता है 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होता है, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये वाली भुजा लंब होती है, ये वाली भुजा आधार होती है, और ये वाली भुजा कर्ण होती है। इतना होने के बाद हम लोग को मालूम है साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। अगर यहाँ बात करेंगे, अगर यहाँ नाम दे देंगे साइन ए बी सी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ पे हो गया साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अगर साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण तो कॉसिक बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसके बाद फिर हमने क्या लिखा, और एक चीज़ और, अगर आपको याद करना है तो आप लाल बटे कक्का से याद कर सकते हैं। लाल बटे कक्का मतलब लाल बटे कक्का हमने लिख दिया यहाँ पे। जो पहला लिखा है वो साइन का है, जो दूसरा लिखा है वो 10 उसका कॉस का हो जाएगा, जो दूसरा है, और जो तीसरा है वो 10 का हो जाता है। 10 मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ये L बटे ए जो है हमारा वो 10 का है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग कॉस का अगर लिखा जाए कॉस ए बराबर, तो यहाँ आधार बटे कर्ण लिखेंगे हम लोग, आधार बटे कर्ण। और अगर सिक का पूछा जाए तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। 10 का पूछा जाए 10a बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये फार्मूले हो गए। अब चलते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं सब फार्मूले समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं फार्मूले में, जैसे a और b वाले बात करते हैं, जैसे साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, ये चलते हैं। तो साइन a प्लस बी, a माइनस बी, ये इसमें क्या मान होते हैं, क्या मान नहीं होते हैं। तो जल्दी चलते हैं। साइन a प्लस बी के फार्मूले बराबर क्या होता है, तो जब भी साइन a प्लस बी का दिया हो या a माइनस बी का दिया हो, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए साइन होगा और साइन का अपोजिट कॉस होगा। बीच में जो भी प्लस लगा है वो प्लस होगा, फिर साइन है, फिर साइन होगा, फिर कॉस होगा। एक बार यहाँ लिखेंगे a, एक बार लिखेंगे यहाँ b, और अगर यहाँ a b लिखा तो यहाँ लिख देंगे b a, और यहाँ पे फार्मूला आपका बन गया साइन a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस साइन b इंटू कॉस a। इसी तरह अगर हम बात करें साइन a माइनस बी की, तो साइन a माइनस बी, a प्लस बी, जब भी साइन की बात आएगी तो आप यहाँ पे एक बार साइन, एक बार कॉस, फिर बीच में जिस चीज़ का सिंबल है वही सिंबल, फिर एक बार यहाँ साइन, एक बार कॉस। अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे a है b है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे पहले a और b लिखा, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया b और a। ये फार्मूला आपका बन गया। या उम्मीद करते हैं दोनों फार्मूले समझ में आए होंगे, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी के। अब चलते हैं कॉस a माइनस बी। कॉस a माइनस बी जैसे कि अगर देखा जाए कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी, तो कॉस a प्लस बी, a माइनस बी में क्या है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग कॉस a कॉस b
अब यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी। तो आप लोग ये चीज़ याद रखें कि अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। जिस तरह देखिए कॉस ए माइनस बी, तो कॉस और कॉस ये रहेगा, कॉस कॉस में याद रखिए कॉस कॉस और साइन साइन रहता है, साइन साइन, लेकिन बस यहाँ ए बी है और यहाँ पे ए बी है। अगर यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस लग जाता है, ये फार्मूला याद रखिएगा। फिर से एक बार समझते हैं, जो भी यहाँ साइन के बारे में बात करेंगे, साइन के बारे में, साइन जब भी यहाँ साइन आएगा तो साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस लिख, प्लस है माइनस है माइनस है, ए बी लिखेंगे तो साइन के साथ जब ए लिख चुके हैं तो साइन के साथ आपकी बी लिखेंगे। अगर यहाँ पे साइन के साथ ए लिखा है तो साइन के साथ बी लिखेंगे। प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। कॉस में इसी का अपोजिट हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस है। अब यहाँ बात करते हैं कॉस में, तो कॉस में जब भी फार्मूला है तो कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतने फार्मूले आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप, हो गया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। जिस तरह हमने यहाँ लिखवाए थे साइन कॉस ए कॉस बी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग साइन 2a में। साइन 2a बराबर क्या होते हैं, कॉस 2a बराबर क्या होता है, टेन 2a बराबर क्या होते हैं, ये फार्मूले पे चलते हैं। तो साइन 2a बराबर सभी को मालूम होना चाहिए, 2 साइन ए, ब्लैक वाले से ही लिख देते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अगर इसी में हम इसको लिख दें केवल साइन 2a की जगह केवल लिख दें साइन ए, एंगल हाफ हो गया। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये तो लिखा ही जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 साइन ए, फिर यहाँ पे जो a लिखा हुआ है यहाँ पे ये a/2 लिखेंगे इंटू कॉस a/2 लिखेंगे, ये चीज़ हो जाएगा। अब चलते हैं कॉस 2a बराबर क्या होता है, तो कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, एक फार्मूला होता है, या तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, और या तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। ये वाले फार्मूले को हटा के हम लोग यहाँ पे ये लिखे दे रहे हैं हम लोग, अथवा या कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। और टेन 2a बराबर क्या होता है, टेन 2a बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर b, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग साइन के रूप में भी ये फार्मूला होता है, 2 साइन a अपॉन में 1 प्लस साइन, यहाँ पे साइन के रूप में ना पढ़ के केवल अभी हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। टेन 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर b, ठीक है, सॉरी ए यहाँ पे हो गया ए। इतना करने के बाद हम लोग को 2 वाले याद हो गए। 2 वाले में क्या, जब भी कॉस में साइन के साथ आएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होगा, कॉस के साथ आएगा तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। और एक बार इसके बार फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं, 1 2 3, इसी के बराबर फार्मूले होते हैं। अब चलते हैं हम लोग, ये 2 वाले भी नोट हो गए होंगे। अभी इसके पहले हमने 4 फार्मूले आपको याद कराए थे। 4 फार्मूले वो कौन से थे आपको मालूम होने चाहिए, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी बराबर, और साइन कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी। तो किस तरह याद करेंगे ज़रा देखिए, हम लोग को मालूम है साइन में क्या होता है, साइन साइन कॉस हो जाता है, और बीच में जो चिन्ह होता है वो हो जाता है साइन कॉस रहता है। फिर साइन है तो साइन कॉस होगा, जी बीच में जो चिन्ह है वो साइन कॉस होगा। अब यहाँ एंगल की बात आती है तो ए बी है तो यहाँ ए बी रख दिया, ए बी के बाद जो भी यहाँ रखेंगे वो बी ए रखेंगे, फिर यहाँ ए बी लिख दिया हमने, फिर यहाँ बी ए रखेंगे, ये फार्मूले बन गए। कॉस की बात आई तो कॉस कॉस हो जाएगा और साइन साइन हो जाता है, फिर यहाँ पे कॉस कॉस हो जाएगा, साइन साइन हो जाता है,
अब यहाँ a प्लस बी है, a माइनस बी, प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ पे a भी लिखेंगे, यहाँ पे भी a भी लिखेंगे, ये a भी है और a भी है। उम्मीद करते हैं फार्मूले समझ में आए होंगे, ये वाले फार्मूले भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आगे फार्मूले देखने, ये फार्मूले समझ में आ गए होंगे। चलते हैं, जैसे कि अगर ये जो हमने फार्मूले लिखे हुए हैं आपके सामने, ये 4 फार्मूले, इसी से और फार्मूले बना के देखते हैं। और फार्मूले मतलब जैसे अगर हम बोलें कि साइन a प्लस बी वाले और साइन a माइनस बी, अगर दोनों को इनको जोड़ दिया जाए, अगर इनको जोड़ दिया जाए साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी को अगर हम जोड़ दें, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस के कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे ये साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी, तो ये हो जाएंगे 2 साइन a कॉस बी। एक ये फार्मूला हो गया कि 2 साइन a कॉस बी बराबर साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अगर हम इसी को दोनों को घटा दें, अगर हम लोग घटाएं इसी को साइन a माइनस प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, अगर इसी को घटाते हैं तो घटाने में आप देखेंगे ये पूरा इसे लिखा है, घटाने के चिन्ह यहाँ पे घटेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये घटने के बाद साइन ए कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बी कॉस ए कॉस ए, तो यहाँ बन जाएगा 2 साइन बी कॉस ए। आप देखेंगे ये पूरा ये करने के बाद ये माइनस करेंगे तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ये और ये प्लस बन जाएगा, तो ये कटेगा नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला। जब घटाएंगे तब घटाने पे बता रहे हैं, जब घटाएंगे इनको घटाने पर तब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये और ये, तो ये कितने हो जाएंगे प्लस 2 साइन बी कॉस ए। ये हो गए, ये 2 फार्मूले से ये 2 बन गए। अब अगर इन दोनों की बात करें, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, जोड़ने पे क्या होगा, जोड़ें तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर में मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इसी नीचे इधर स्पेस नहीं है, कम है, तो अगर इसी बराबर देखा जाए तो कॉस ए कॉस बी अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पे कोई भी सिंबल बदलेगा नहीं, आगे प्लस कर देंगे कॉस ए कॉस बी, ये माइनस ये प्लस एक ही जैसे ही ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो ये बचा ये दोनों ऐड होकर यहाँ बन जाएंगे 2 कॉस ए कॉस बी, ये बन गए इसके बराबर फार्मूले में, इसी के बराबर फार्मूले में ये बन गए। अब चलते हैं आगे की ओर, अगर इसी को घटा दिया जाए, घटाने पे जैसे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, अब घटा दिया है तो घटाने पे जब घटाएंगे तो ये पूरा माइनस का हो गया, ये माइनस, तो माइनस में ये कैंसिल आउट होंगे और ये बच जाएंगे, तो माइनस माइनस ये हो जाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, और जब माइनस के 2 हो जाएंगे तो माइनस का 2 साइन ए और साइन बी, तो माइनस यहाँ से हटा के हम बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। तो इसी का फार्मूला हम कह सकते हैं ये चीज़ कि अगर इसी को हम ये लिखें कि 2 साइन ए साइन बी बराबर ये प्लस का, इसको पहले मैंने राइट कर दिया कॉस ए माइनस बी, और ये माइनस का हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो ये बन के तैयार हुआ फार्मूला। एक ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये 4 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। याद किस तरह करेंगे वो देखेंगे हम लोग, किस तरह याद करते हैं, तो चलिए समझते हैं याद कैसे करेंगे। तो देखेंगे जब यहाँ पे साइन कॉस और साइन कॉस अपोजिट की बात होगी, अपोजिट मतलब जब साइन कॉस हो साइन कॉस, जब कॉस कॉस देखो, जब साइन साइन या कॉस कॉस हो तब ये नई चीज़ हम बता रहे हैं, जब साइन कॉस हो अपोजिट हो, अपोजिट में जब ए हो, शुरुआत ए से हो रही तो प्लस ही लगेगा, सही है प्लस ही लगेगा। अगर यहाँ पहले बी से हो रही है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ये याद रखना है बस। अगर साइन बी है और यहाँ पे साइन के बाद कॉस है तो यहाँ पे लाजमी सी बात है साइन साइन तो आएंगे ही, और यहाँ पे काय का लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा, ये याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, उम्मीद करते हैं दोनों याद हो गए होंगे। जब यहाँ साइन कॉस की बात आएगी ए लगेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ बी होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये याद रखिएगा। साइन साइन दोनों में लगेंगे, प्लस वाले पहले चालू होंगे।
अब यहाँ जब कॉस कॉस हो या साइन साइन हो, 2 sin A sin B 2 cos A cos B, तो कॉस कॉस आएगा तो याद रखिए कॉस कॉस आएगा, दोनों कॉस कॉस आएंगे। जब भी यहाँ कॉस कॉस हो या साइन साइन हो, एक ही सिंबल की बात हो रही हो, एक ही सिंबल की बात हो रही हो, तो यहाँ कॉस लगेंगे, यहाँ कॉस लगेंगे, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे अगर कॉस ए से चालू हो रहा है तो यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, बीच में काहे का चिन्ह लगेगा, प्लस का, ये याद रखेंगे हम लोग। और इसके बाद अगर यहाँ पे साइन साइन आ रहे होंगे तो साइन साइन में आपको मालूम है कि साइन आया और यहाँ कॉस आया है, तो कॉस हमेशा क्या लेके आता है, माइनस, माइनस से चालू हो रहा है स्टार्टअप, और बीच में भी माइनस आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गए होंगे। चलते हैं एक और फार्मूले, बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक फार्मूले वो तैयार कर लेते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। चलते हैं आगे। स्टार्टअप पे मैंने ध्यान नहीं दिया बताने के लिए, आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए है और जो कॉस स्क्वायर ए है वो बराबर 1 होता है। और अगर यहाँ से अगर हम लोग साइन बराबर निकालें, साइन बराबर, तो ये 1 है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अगर और साइन ए बराबर निकालें तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं। लिखने के बाद अगर हम लोग देखें तो साइन ए बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला बन जाएगा, एक ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे फार्मूले से। अगर हम लोग देखें सिक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ से देखिए अगर सिक स्क्वायर ए बराबर निकाला जाए तो ये उस तरफ भेजेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। सिक ए बराबर अगर ये स्क्वायर है तो इस तरफ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, जिस तरह ऊपर मैंने किया हुआ ये फार्मूले हो गए। अब चलते हैं हम लोग इसी में देखते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि केवल 10 को उधर भेज सकते हैं? हम लोग 10 बराबर भी निकाल सकते हैं। अगर 10 बराबर निकाला जाए तो ये हो जाएगा सिक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ से अगर निकाला जाए 10a बराबर तो अंडर रूट सिक स्क्वायर ए माइनस 1। एक ये फार्मूला हुआ। राइट करते हुए चलेंगे। अब देखेंगे जिस तरह साइन को मैंने रखा था, कॉस को उस तरफ भेजा था माइनस में, उस तरह कॉस को अगर हम लोग यहीं पे रखें बराबर में, माइनस को उस तरफ भेज दें साइन को, तो साइन बराबर चला गया। और कॉस ए बराबर अगर निकालें तो अंडर रूट में यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। एक ये फार्मूले हो गए। फार्मूले से फार्मूले आप बना रहे हैं तो उम्मीद करते हैं सब समझ में आ रहे होंगे। जिस तरह ये 2 फार्मूले हैं, इसी तरह एक फार्मूला और होता है, वो कॉसिक और कॉट से रिलेटेड होता है। लिखेंगे यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो वो फार्मूला आप लोग बना के बनाएंगे अच्छी तरीके से। और एक चीज़ ये देखेंगे कि यहाँ पे जो भी फार्मूले, एक बार मैंने इसको लिखा है, इसको उस तरफ भेजा है, एक बार इसको लिखा है, इसको उस तरफ भेजा है। स्क्वायर था तो ये रूट में हो गया और बचा केवल सिंबल ये, जैसे ये ऐसे ही, जैसे ये ऐसे ही। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं 3 वाले फार्मूले पे। 3 वाले फार्मूले जैसे, एक इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलते हैं, जैसे अगर बोल दिया जाए साइन 3a बराबर, तो साइन 3a बराबर हो जाता है साइन 3a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कॉस 3a बराबर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस, इसी का अपोजिट हो जाएगा। ये 2 फार्मूले हो जाएंगे। आप इसको राइट कर लेंगे। हम लोग चलते हैं, अभी मैंने वो वाले फार्मूले नहीं बताए हैं जो 10a प्लस b होता है और cot a प्लस b होता है। 10a प्लस b वाले देख लेंगे, ठीक है। तो a प्लस b वाले में इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10a हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस 10b हो जाएगा, 10b हो गया। अपॉन में अगर ये प्लस का है तो माइनस लगेगा। अगर यहाँ पे यही चीज़, अगर यहाँ पे ये माइनस का होगा तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस लग जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस लगेगा, माइनस है तो प्लस लगेगा, और इंटू में लिख देते हैं 10a इंटू 10b। ये हो गया फार्मूला। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, फिर यहाँ लिखा 10a इंटू 10b।
ये हो गया, ये 2 फार्मूले हो गए, राइट हो गए होंगे ये दोनों फार्मूले। चलते हैं आगे। जैसे अगर हम लोग लिखें कॉट बराबर भी होता है, जैसे अगर लिखें कॉट ए प्लस बी, तो इसी का अपोजिट कर देंगे, जो यहाँ पे लिखा है इसी का अपोजिट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कॉस बी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, जैसे tan A tan B है 1 माइनस, तो यहाँ लिखेंगे कॉट बी इंटू कॉट ए, ये प्लस है तो यहाँ पे लगा देंगे -1 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए, प्लस है तो प्लस बी कॉट बी। जिस तरह ये लिखा है इसी तरह आप इसका फार्मूला बनाइएगा कॉट ए माइनस बी का, और इसको बनाने के बाद आप कमेंट करिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस बटे में हो जाएगा। आप लोग को उम्मीद करते हैं फार्मूले सभी समझ में आए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। अब जब भी मैं बात करूँगा ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज की बात करेंगे हम लोग। फार्मूले आप लोग को सभी लोग को आ गए होंगे, समझ में याद हो गए होंगे। अगर आप लोग को फार्मूले याद होगा और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और ये कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या फार्मूला बन रहा है। जब तक के लिए जय हिंद।